हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं ब्लैक बुक का। वेक्टर एंड 3D का है और एक्सरसाइज फर्स्ट है और 11th नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए बी सी जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद अब कह रहा है क्या कि देन द वैल्यू ऑफ ये a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2c का स्क्वायर प्लस c माइनस 2a का स्क्वायर, ये जो है ना वो डज नॉट एक्सीड 2, मतलब उसका वैल्यू जो है वह किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होने का मतलब क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये a माइनस 2b, तो इसका होल स्क्वायर, फिर ये b माइनस 2c इसका स्क्वायर प्लस अब ये c माइनस 2a इसका स्क्वायर। अब इसको जो है ना हम लोग ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस 2b का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये 2b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4b का स्क्वायर। फिर अब माइनस 2ab, तो ये 2 इंटू 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4a डॉट b हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो ये b का होल स्क्वायर प्लस इसका, तो ये 4 और c का स्क्वायर, और फिर नहीं तो माइनस का 4b डॉट सी, फिर ये इसका, तो ये c का स्क्वायर प्लस 4 और a का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4c डॉट a। तो ये आ गया। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 4a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ऐड करेंगे तो ये 5 मॉड ऑफ a का स्क्वायर। फिर ऐसे ही 4b का स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो ये 5 मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे c का 4c का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर। फिर ये इसको लिखता हूँ 4a डॉट b, फिर माइनस 4b डॉट c माइनस 4c डॉट a। तो अब जो है ना इसका 5 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर, ये 5 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो अब ये आ गया। तो अब इसका वैल्यू देखें तो ये 5। अब ये चूँकि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 4। अब ये a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो अब यहाँ पे आएगा ये 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15। अब माइनस, अब ये 4, फिर ये a डॉट b, फिर प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब ये वैल्यू है किसका, तो ये वैल्यू है इस वाले का, a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू है ये। तो अब देखिए हमें इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को। तो अब अगर मैक्सिमम वैल्यू इसका चाहिए तो देखिए 15 माइनस, अब ये माइनस हो रहा है, तो जितना कम से कम वैल्यू माइनस होगा उतना ही इस पूरे का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका मिनिमम, ताकि जो है ना ये 15 में से कम सब्ट्रैक्ट हो तो वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अब मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। देखिए अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अगर करूं
तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो है ना कभी भी मॉड का होल स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो ये 0 के इक्वल लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। तो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, b और c का भी मैग्नीट्यूड 1, तो ये 1 1 और ये 1 प्लस, अब ये हो गया 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और ये क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये 1 2 3, ये 3 हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा क्या, 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब ये इधर आएगा तो ये -3, तो हमें निकालना है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये -3/2। अब मुझे इसका कौन सा वैल्यू यूज़ करना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू, तो कह रहा है ये वाला वैल्यू जो होगा वो -3/2 होगा या -3/2 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा, तो -3/2 आ जाएगा। तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू यूज़ करना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये 15 तो 15 ही रह जाएगा, और ये 4, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा -3/2। तो अब इससे जो है ना इसको समाप्त कीजिए, तो ये 2, तो ये 15 और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 × 3 तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। मीनिंग ये हुआ कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 21 होगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 21 से कम ही हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये 21 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।